तो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 का 5 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि काफ़ी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है और परीक्षा में यह प्रश्न आपको 101% आएगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, यदि इस 5 प्रश्न को आप देख लेते हैं ना, तो 100% आप लोगों का इस वीडियो से 10 नंबर जो है ना आपका पक्का हो जाएगा। अगर आप लोग 10 नंबर एग्जाम में बहुत मायने रखता है दोस्तों, 10 नंबर अगर आप लोग पक्का करना चाहते हैं यदि, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इस 5 लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैथ का, ये 5 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको एग्जाम में 10 नंबर पक्का कर देगा। गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% नहीं 101% आपके परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में इस बार पूछने की बहुत बड़ी संभावना है दोस्तों। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को 5 प्रश्न को दिखा देता हूं। इस 5 प्रश्न में आपको पहले से कौन कौन सा क्वेश्चन आता था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, पांचों क्वेश्चन को बारी बारी से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पांचों प्रश्न को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यहां देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 135 और 225 का एचसीएफ एवं एलसीएम निकाले। ठीक है, आपको एग्जाम में जो है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से रिलेटेड एक ना एक प्रश्न जो है ना 100% नहीं 101% आपके एग्जाम में रहता ही है दोस्तों। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालने के लिए। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है ना, यहाँ पे आपका देख लीजिए, ये है, सिद्ध करें 7√5। यहाँ पे आपका कुछ भी रह सकता है, √3, √2, √5, √7। तो मैंने मिक्स वाला लिया है 7√5। अगर ये प्रश्न आप देख लेते हैं ना, तो अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करने वाला होता है, इसी वीडियो में आपका सारा का सारा अपरिमेय वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है दूसरा प्रश्न, ये भी आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो 5 प्रश्न है, तो 10 नंबर आज आपका इस वीडियो से कंप्लीट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिए। 10 नंबर बहुत ही मायने रखता है 100 नंबर में दोस्तों। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर ज्ञात करे। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, बट्टा वाला में सिंपल वाला तो बना लेता है। मैं आप लोगों को बट्टा वाला भी और सिंपल वाला भी इसमें दिखा दूंगा। कई बार एग्जाम में विविक्तर की जगह विवेचक भी पूछ लिया जाता है, विवेचक, ठीक है। तो उसे भी आपको क्या समझना है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। चौथा जो क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करे। क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करे। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो 5वां क्वेश्चन है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्रिभुज ABC में दिखाएं कि साइन B + C/2 = cos A/2, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 प्रश्न को देखा। इसी 5 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो में शानदार तरीका से शुरुआत करने वाले हैं। यदि आप मैथ में कुछ नहीं जानते, फिर भी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब मत करें। जब आपको ये क्वेश्चन जो है ना, जो भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, वो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आप लोग पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग अपने कॉपी में इसे नोट कर ले इस 5 प्रश्न को, ठीक है। आपके एग्जाम में पक्का का पक्का 10 नंबर जो है ना आपका कंप्लीट होने वाला है इसी वीडियो से। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कुछ इसी तरह से एग्जाम में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो ये पूरा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए मैंने लिख लिया। अब आपको संख्या पे, नंबर पे ध्यान देना है। 135 और 225 है, तो आपको सिंपल जो मौसा आता है ना, उस नियम से आप लोग फटाफट इसको पहले बना लीजिए, यानी कि बड़ा में छोटा से भाग दीजिए। इसका नियम ये है। तो हम लोग भाग दे देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने।
13 दूना 26 यानी एक बार में हम लोग लगाएंगे, भाग देने तो आपको आता ही होगा दोस्तों। तो इस तरह से देखिए लगाएंगे, 5 में 5 गया 0, एक हासिल लेंगे, 12 में 3 गया तो 9 और ये हो गया कैंसिल। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से यहाँ पे जो 135 है ना, यहाँ लिखिए 135 गुना जो आपका यहाँ भागफल होता है, यहाँ पे गुना लिखिएगा और प्लस आपको कर देना है जो नीचे में बचता है। तो नीचे में क्या बचा है, तो 90 बचा है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या लाना है वो ध्यान से सुनिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे, जहाँ पे बी का मान जो होता है ना, बी का मान वह दोस्तों आर का मान जो होता है वह बी से छोटा होता है। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिए आर का मान जो होगा ना वह बी से छोटा होगा। यानी बी कहाँ पे है, देखिए बराबर के तुरंत बाद है, तो यहाँ बराबर के तुरंत बाद 135 है और आर कौन है, जो लास्ट में है, आर का मान यहाँ पे देख लीजिए जो लास्ट में यानी 90 है। तो 135 से हमेशा ये 90 छोटा है कि नहीं है, तो आर का मान बी से छोटा होता है। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो पहले ये बात समझ लीजिए, मैंने यहाँ क्या लिखा, जिसमें हम भाग दिए यानी डिवाइड के, इसे हम भाज्य कहते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, अब हम लोग सिंपल तरीका से जो मौसा बनाते हैं ना, कुछ इसी तरीका से बनाते हैं। तो देख लीजिए, पहले हम लोग HCF निकालते हैं, फिर उसके बाद जो है ना LCM निकालेंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ऐसे घेर देंगे, यहाँ पे देंगे 135 और एक बार में फिर से लगाएंगे यहाँ पे 90, 5 का 5 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका बच गया ना एक, ये जो एक बच गया यहाँ पे क्या बच गया, इसको हम भागफल कहेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस 135 को यहाँ पे रखिए और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 90 गुना ये जो भागफल है वो 1 और प्लस जो आपका शेष बच जाता है 45। यहाँ पे आपका आर का मान अगर 0 आ गया तो आपका जो बराबर के तुरंत बाद होगा वही आपका HCF होगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आर का मान क्या 0 आया, नहीं आया, यहाँ पे नहीं ना आया, तो इसका मतलब अभी और स्टेप चलेगा। क्या यहाँ पे आर का मान 0 आया, तो नहीं आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल में फिर से 45 में इस 90 में 45 से 90 में भाग दे देते हैं। तो देख लीजिए 45 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से 90 लिखेंगे बराबर यहाँ पे 45, ये वाला 45 गुना भागफल और प्लस शेषफल। देखिए कुछ नहीं बचा नीचे में, इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया। यानी कि आर का मान 0 आ गया ना, तो आपका जो HCF का मान होगा वो ये होगा, HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर 45 और यही आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने एग्जाम में कुछ इसी तरीका से अगर आप लिख देते हैं ना तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये था सिंपल विधि, भाग विधि जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए भाग विधि से आ गया 45 और यहाँ हो गया आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। इस तरह से आप एग्जाम में लिखते हैं ना तो आपका पूरा का पूरा 2 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें हमने कहा HCF एवं LCM। तो यूक्लिड विभाजन से आपको अक्सर एग्जाम में HCF कहेगा निकालने के लिए, तो LCM नहीं कहेगा, तो LCM को यहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कहता है, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं आप लोगों को चले सिद्ध करके दिखाता हूँ 7√5 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। एक क्वेश्चन को सिद्ध कर लेने से इस अपरिमेय संख्या का जितना भी क्वेश्चन है ना, एक ही ट्रिक से आपका सारा का सारा अपरिमेय संख्या आज इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने लिख लिया, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। जब भी परिमेय संख्या होगा ना तो P/Q के रूप में जरूर आएगा। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग इतना बराबर लिख सकते हैं P/Q। ठीक है, यहाँ पे ये परिमेय संख्या होगा जहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ जो है ना वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो चलिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। यहाँ पे 7√5 इसका भी हम वर्ग कर दिए, वर्ग माने स्क्वायर। उसके बाद P/Q, यहाँ P/Q लिखेंगे स्मॉल q और यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 7√5 का जो स्क्वायर होता है ना वो 7√5 गुना 7√5 हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 गुना 7 इज इक्वल टू 49 हो जाएगा और √5 गुना √5, कभी भी √5 को √5 से गुना करेंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा। इस तरह से 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 5 का 20, 4 24
224 यानी कि 245 आया इसको सॉल्व करने के बाद। तो यहाँ लिख देंगे 245 और यहाँ हमें सिद्ध करना है तो लिखेंगे पी स्क्वायर बटे क्यू गुना क्यू। हमें सिद्ध करना है इसलिए ऐसा लिखेंगे। एक क्यू को आप इस तरफ ले आइए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे 245 क्यू, एक क्यू को हम इधर ले आए, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बट्टे क्यू। ठीक है, अब यहाँ गौर करने वाली बात दोस्तों ये है, आप लोग चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको उतारने में ज़्यादा सुविधा होगा। चलिए इससे आगे हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये चीज़ को गौर फरमाइएगा, गौर से देखिए। ये एक पूर्णांक है और ये एक भिन्न है ना बट्टा वाला। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे चूंकि 245 क्यू एक पूर्णांक है। क्या है? 245 क्यू एक पूर्णांक है, जबकि पी स्क्वायर बट्टे क्यू एक क्या है? तो भिन्न है दोस्तों। क्या है? भिन्न है ना। भिन्न माने बट्टा वाला। तो आप लोग सोच लीजिए कि क्या कभी पूर्णांक बराबर कभी भिन्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। इससे तो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यानी ये विरोधाभास कहने का मतलब ये हुआ, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है कि पूर्णांक बराबर कभी भिन्न हो सकता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों पूर्णांक यहाँ लिखेंगे, पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये क्या होता है? इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो ऐसा लिखेंगे। किताब सब में अक्सर विरोधाभास लिखा रहता है। आप नहीं भी लिखेंगे ना तो पूरा का पूरा यहाँ बात क्लियर हो जाता है कि पूर्णांक बराबर कभी भिन्न नहीं हो सकता। अर्थात या करके लिखेंगे, या 245 ये जो दिया हुआ है ना, लिखेंगे 245 क्यू डज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बट्टे क्यू। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अतः हमारी मान्यता जो थी ना वो क्या थी? गलत थी दोस्तों। हम लोग क्या गलत थी? तो शुरुआत में जो हम लोगों ने मान लिया था कि क्या माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो ये इससे क्या हो रहा है यहाँ पे देखने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखने के बाद विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो जा रहा है, सेटिस्फाइड हो जा रहा है, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ लिखेंगे इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी। क्या गलत थी? कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यही चीज़ तो हम लोग मान लिए थे शुरुआत में, है ना। परिमेय संख्या है, समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिमेय संख्या है। इसलिए हमारी मान्यता क्या थी? गलत थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है और यही आपका सिद्ध हो गया, प्रूव्ड करने वाला था। तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। इस तरह से आप लोग जो है ना इसका शानदार तरीका से इसका आंसर बना सकते हैं। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को रूबरू करा देता हूँ कि सिद्ध करिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन का मैं बताऊँगा नहीं, यहाँ पे दिखा देता हूँ, कॉपी पे नोट करके दिखा देता हूँ। √3 एक अपरिमेय संख्या है, किस तरह से हम लोग सिद्ध कर पाएंगे, तो ध्यान से देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे 7√5 है ना, तो यहाँ पे हम केवल क्या लिखेंगे? जिस तरह से जो हम लिखे वही पूरा लिखना है √3 के लिए। केवल आपको जहाँ 7√5 है वहाँ पे आपको केवल √3 रखना है, बाकी जैसे जैसे वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अगर हम √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा 245 के जगह पे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3Q। ठीक है, 245 के जगह पे 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होता है। मान लीजिए ये √3 है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 3 बचेगा, तो यहाँ 3Q हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3Q एक पूर्णांक है, जबकि पी स्क्वायर बटे क्यू एक भिन्न है। इसीलिए पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ 245Q रखे हैं, तो यहाँ हम क्या रखेंगे? 3Q इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू।
इसीलिए हमारी मान्यता गलत थी कि 3 रूट 1 परिमेय संख्या है, अतः रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव। इसी तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। रूट 3 का जो है ना, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करके आपको क्या करना है, देखना है आपको समझ में आता है या नहीं आता है। नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग बिल्कुल शानदार तरीका से देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है विविक्तर। जब भी आपको विविक्तर या विवेचक कहे ना, विवेचक, तब आपको डी निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac डी का। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि बी कौन है, ए कौन है, सी कौन है। तो देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 ये होता है। तो जो x² से पहले होता है ना उसको a कहते हैं, जो x से पहले होता है उसको b कहते हैं, जो बच जाएगा उसको c कहते हैं। तब आपको समीकरण में देखना है दोस्तों a क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे x² से पहले यहाँ पे 3 दिया है, तो ये हो गया आपका a। जो x से पहले है ना उसको हम लोग कहेंगे b, जो बच गया उसको हम लोग कहेंगे c। तो मान रख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। b का मान क्या रखेंगे, तो b का मान -2 है तो -2 रखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए, -4 गुना a का मान देख लीजिए यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे, और c का मान 1/3 है तो यहाँ 1/3 रखेंगे। कटेगा तो काट देना है। देखिए 3 और 3 कट गया। यहाँ पे देखिए माइनस के पावर में जब भी सम संख्या होता है तो प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, तो 4 में से 4 गया तो 0। इस तरह से आपका डी का मान, विविक्तर कहता है विविक्तर ज्ञात करें, तो डी का मान 0 आ गया और यही आपका आंसर हो गया। जी हाँ दोस्तों, था ना कितना आसान। बिल्कुल आप चुटकियों में इस तरह के सवाल को यूं बना सकते हैं और 2 नंबर पे आप लोग अपना कब्जा कर सकते हैं, मोहर लगा सकते हैं, आपका 2 नंबर अपना हो जाएगा। बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। बिना देरी किए हुए 4th नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइए दोस्तों। 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरह से, कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करे। तो हमें कुछ नहीं करना है। कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग माने फार्मूला होता है SN। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। 8 के प्रथम 15 गुणज कहते हैं ना, तो इस तरह से आप लिखेंगे आंसर 4, और 8 का पहाड़ा लिखेंगे 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 15 बार लिखना है। 15 अट्ठे होता है 120। तो आपको इस तरह से कितना बार लिखेंगे, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट करके और डायरेक्ट 15 वाला में लिख देना है 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा आपको जरूर देना है, यहाँ पे भी कॉमा देना है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये एपी का सवाल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पे हमको पहले निकालना होगा ए, क्योंकि योग कहता है सवाल में निकालने के लिए, तो योग होता है SN और यही हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला में हमें ए चाहिए। ठीक है, इसका फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए होता है फार्मूला इसका 2 तरीका से फार्मूला होता है। एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला SN का होता है n/2 इंटू a प्लस an। अब ये हम कौन सा फार्मूला कब ये वाला लगाएंगे और कब जो है SN का फार्मूला ये लगाएंगे। बहुत आसान है ये सवाल दोस्तों, चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपको अंतिम पद अंत में दिया हो, कुछ ना कुछ दिया हो, तब आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। यानी इस तरह का सवाल डॉट डॉट वाला आपको दिया रहेगा, अगर अंत में कुछ है तब आप ये फार्मूला लगाइए। तो यहाँ भी हम यही फार्मूला लगाएंगे। तो देख लीजिए, इसमें दोस्तों n का मान हमें पहले निकालना है। तो n यहाँ पे तो नहीं दिया है, a तो निकल चुका है, a बराबर 8 जो एकदम शुरू में होता है। और d जो हम लोग निकालेंगे ना, d का भी देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है d, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों सार्व अंतर कहते हैं। तो d बराबर जितना का अंतर होगा ना वही होता है d, नहीं तो आप अगला में से पिछला को घटा दीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा। यानी 16 में से 8 गया तो 8 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। और ये है अंतिम पद आपका दिया हुआ है 120। क्या दिया हुआ है, 120 दिया गया है दोस्तों। तो आप इस तरह से इतना तक तो समझ गए होंगे। अब an का भी फार्मूला होता है, an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हमें n मालूम हो जाएगा ना तो यहाँ से इस फार्मूला से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए ए एन का फार्मूला लगाइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 120, इज इक्वल टू 120। ए का मान रखेंगे 8 प्लस एन का मान नहीं दिया गया है और डी का मान भी 8 आ गया है तो 8 रखेंगे इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका समझाने के लिए लिखे थे, आप लोग एग्जाम में इसको नहीं लिखेगा, केवल याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा A to Z फार्मूला चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको A to Z फार्मूला चैप्टर वाइज बनाए हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। केवल उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा फार्मूला पे कवर हो जाएगा। ट्रिक ज़बरदस्त बताया है दोस्तों। यहाँ देखिए इस 8 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो इस साइड बचेगा n-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 120। ये 8 आपका प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे n-1 इज इक्वल टू, देखिए 120 में से 8 चला जाएगा ना तो आपका 112 बचेगा और ये 8 है मल्टीप्लाई में, गुना में, उधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा यानी कि भाग हो जाएगा। इस तरह से भाग हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ काटिए, कटेगा तो 14 8 112 कटता है तो n-1 इज इक्वल टू 14 आ गया। यहाँ से लिखेंगे n बराबर 14 प्लस 1 यानी कि यहाँ पे n का मान कितना हो गया दोस्तों, तो 15 हो गया। हमें यही तो मालूम करना था। n का मान अगर 15 आपको मालूम हो गया ना तो सिंपल तरीका से अब आप लोग Sn निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जो है ना Sn का फार्मूला लगा ही देते हैं, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। तो दोस्तों सारा चीज़ अब आपको दिया है। n का मान देखिए 15 है तो लिखेंगे 15/2, n का मान 15/2 इंटू ए का मान आपको शुरुआत में 8 दिया हुआ था, ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों। यहाँ ए का मान देखिए यहाँ पे 8 दिया गया है तो लिखेंगे ए का मान यहाँ पे 8 और ए एन यानी कि अंतिम पद आपको 120 दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे 120। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों लिखेंगे 15/2 गुना 120 में 8 को जोड़ देंगे तो 128 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, कटेगा तो काट देना है। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। अब दोस्तों 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए हम मल्टीप्लाई करके फास्ट में आपको दिखा देते हैं। 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96 यानी कि 64 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 960 आएगा और यही ऐसा हमें निकालना था यानी कि योग निकालना था। आपका यही आंसर हो जाएगा और इस तरह के सवाल को बनाने के बाद आपके 2 नंबर पे फिर से कब्जा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके एग्जाम में पक्का आपका ये मुहर लग जाएगा और आप जो है ना 100 नंबर में 10 नंबर पे कमांड कर लेंगे। इसी तरह से मैं रोजाना आप लोगों को 10 नंबर 5 नंबर कवर कराऊंगा ना तो एक सप्ताह के अंदर जो है ना आपका 100 नंबर पे कमांड हो जाएगा। यहाँ से आपको ऑप्शंस में भी देखने को मिलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है n पदों का योग, तो यही फॉर्मूला होता है, दोनों को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए n पदों का योग Sn होता है, जब भी कहे n पदों का योग तो Sn या योग कहे तो Sn होगा। Sn का फॉर्मूला ये दोनों होता है, दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अब हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस 5 प्रश्न में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग देख ही लेते हैं, सुंदर तरीका से देख लेते हैं। अगर आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो आप लोग लिखेंगे आंसर 5, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, आंसर 5। और कहता है दोस्तों त्रिभुज ABC में दिखाएं कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं ना दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC था, इसलिए लिखेंगे A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमें यही तो सिद्ध करना है। तो देख लीजिए दोस्तों, आपको सवाल में यहाँ केवल LHS में देखना है, RHS को भूल जाना है। यहाँ B प्लस C LHS में रखा है तो हम लोग भी लिखेंगे B प्लस C, बराबर में A को भगा देना है
RHS के उस तरफ, तो इधर लिखेंगे ए, जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस है तो हो गया माइनस। ठीक है, ऐसा क्यों किए? क्योंकि सवाल में LHS में देखिए B+C है। अब दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्यों भाग देंगे? क्योंकि दोनों तरफ 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर। अब आप यहाँ तक अगर आ ही गए हैं तो पूरा इस वीडियो को देख लीजिए और आप अपने अपने 10 नंबर पे कमांड कर लीजिए। दोनों तरफ कहता है 2 से भाग देने पर, तो देखिए यहाँ पर है B+C, तो यहाँ पे हम 2 से भाग करेंगे। उसके बाद कहता है यहाँ पे 180 माइनस ए, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? दोनों तरफ भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों हम लोग देख लीजिए, भाग कर लिए, डिवाइड कर लीजिए, तो लिखे BC/2 यहाँ है। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है आपको, ये 2 जो है ना दोनों के लिए है, तो लिखेंगे 180/2 माइनस A/2। हमने ऐसा क्यों किया आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सिद्ध करने में A/2 है, तो यहाँ पे हमें जो है ना, यहाँ पे दोस्तों हमें दोनों के लिए चाहिए अलग अलग, क्योंकि 180 माइनस A/2 सिद्ध नहीं करना है, केवल हमको A/2 सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ कटेगा तो काट देंगे, 90 दूना क्या होता है? 180। तो यहाँ सिंपल तरीका से आ गया आपको B+C /2 इज इक्वल टू 90 माइनस A/2। अब हमें देख लीजिए दोस्तों, आपको सिद्ध करने में दोनों तरफ साइन लगा हुआ है, तो यहाँ अपने मन से साइन लगा दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए हमने अपने मन से दोनों तरफ साइन लगा दिया। तो आप लोगों को याद होगा कि साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला होता है कॉस थीटा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा के जगह पे जो होगा आपको वही रखना है, तो कॉस A/2, यानी कि साइन B+C/2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा, यानी यहाँ थीटा के जगह पे A/2 है तो A/2 लिखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इतना बराबर इतना सिद्ध कर लिया। यहाँ आप देख लीजिए, आपको यही सिद्ध करना था, साइन B+C/2 इज इक्वल टू कॉस A/2, आपको ये सिद्ध करना था। और हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीका से सिद्ध कर लिए, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, अगर पसंद आया हो तो, और चैनल पर नए आए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो से, अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं ना दोस्तों, अगर देखे होंगे तो आपका 10 नंबर पे कब्जा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और एजुकेशन से संबंधित सारी जानकारी पाने के लिए, सबसे पहले जानकारी पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको जो है ना आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो इंटर के विद्यार्थी हैं वो इंटर वाला ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जो मैट्रिक के विद्यार्थी है वो मैट्रिक वाला ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको शिक्षा से संबंधित सारी खबर, सारी जानकारी A to Z जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पर जो पढ़ाया जाता है ना, वो आपका उसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। और एक बात बता दूं दोस्तों, रोज़ाना आज से जो है ना, रोज़ाना मैं आप लोगों के लिए मैथ और साइंस का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूं। तो रोज़ाना आप हमारे वीडियो को जो है ना रोज़ाना देखिएगा, दिन के 2 बजे, यानी कि दोपहर के 2 बजे, शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे और दोपहर के 2 बजे, और सुबह के 6:15 और 6:30, यानी 6:15 बजे वीडियो देखना ना भूले। पहला वीडियो सुबह में आएगा 6:15 पर, दूसरा वीडियो आएगा 2 बजे दोपहर में, और तीसरा आएगा शाम के 6 बजे। इस 3 वीडियो को अगर आप लगातार देखते हैं ना तो आप अपने एग्ज़ाम में 4 चांद लगा लेंगे। आपको जो है ना दोस्तों 400+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, बस आप हमारे वीडियो को फॉलो करते रहें। उम्मीद करता हूँ ये मेरा वीडियो छोटा सा कोशिश आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।